गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। आज मैं हिमांशु कौशल 7वें दिन की क्लास लेकर फिर आपके साथ हूँ। नंबर सिस्टम के लिए हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। नंबर सिस्टम को लेकर के कोई भी आपका +2 लेवल तक किसी भी एग्ज़ाम का नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने एक क्लास कर ली है तो वो आपसे नहीं बचेगा। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी साथ साथ में आप लोग की अप्रिसिएशन मिलती रहे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 23 को 34 से गुणा करने पर भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। 23 गुणा 34 बटे 5, इसको लिख लिया हमने। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लास्ट के डिजिट देखेंगे। 23 का 3 और 34 का 4। देखिए, 3 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, आप भाग करके देख लीजिए। और 4 को जब 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब 3 गुणा 4 की गुणा कर लीजिए, 12। 12 को फिर 12 5 से बड़ा है तो इसलिए रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो 5 से हम 12 को फिर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 223 को 300 गुणा 334 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 223 गुणा 314। तो आपको पता है कि 9 से भाग देने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अंकों के योग को हम 9 से भाग देते हैं। तो अंकों का योग 223 का 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। 7, 9 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 7 आएगा। गुणा इस तरह से 314, 3 और 1 4 और 4 8। 8 को 9 से भाग देंगे, 8 रिमाइंडर आएगा। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, चूँकि ऊपर क्या है, गुणा दी हुई है। तो 7 8 56, 56 को जब 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आपको 2 आएगा। अच्छा, 54, इसलिए रिमाइंडर क्या हुआ, 2 आ गया। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 222 गुणा 323 गुणा 555 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है 4 से भाग करने के लिए, देखिए विभाजकता के रूल का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी। अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो पहले स्टार्टिंग से क्लास डे 1 से क्लास देखिए, तो पूरा नंबर सिस्टम जब 1 बाई 1 क्लास एक एक क्लास करके चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर क्या कि हम लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे, 22 को, 33 को, 55 को। क्या है यहाँ पर, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 4 8 32। और जब 55 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अब इन तीनों को जो रिमाइंडर बचे इन तीनों को गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 1 गुणा 3 तो क्या आ गया, 6। चूँकि 4 से विभाजित हम कर रहे तो 6 रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसलिए फिर 6 को एक बार 4 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 65 514 गुणा 65 325 गुणा 65563 को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हमने लिख लिया डिवाइडेड बाई 8। देखो, अब हम 8 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करते हैं हम 8 को 8 से डिवाइड करने के लिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया होगा। वो अपना कॉन्सेप्ट जो विभाजकता का रूल है वो कॉन्सेप्ट अपना यूज़ कीजिए और फिर समझिए क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 से 514 को नॉर्मली अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर भाग करके भी देख सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 से 514 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, अब 325 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। और 563 को रिमाइंडर 3। इजीली अगर भाग भी करेंगे तो यहाँ पे आपको इजीली, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। हमें क्या करना है कि लास्ट के जब हम 8 से भाग करेंगे तो हम लास्ट के क्या लेने, 3 डिजिट उठानी है। अब आप सोच रहे हो कि पूरी संख्या तो उन्होंने उठाई नहीं है, हमें क्या लेना है, 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 अंक ले लेंगे हम। जैसे कि 514, 325 और 563 हमने यहाँ पर लिया हुआ। अब इनका रिमाइंडर क्या हो गया, 2 गुणा 5 गुणा 3 30। अब 30 को फिर एक बार 8 से भाग कर लेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 6।
एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए हमें क्या करना है, 5153 इसको डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आएगा। फिर 5149 को देखिए, रिमाइंडर यहाँ पर हम अगर ज़्यादा बड़ा रिमाइंडर आ रहा है तो हम रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर रिमाइंडर आपका प्लस वाला ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो हम रिमाइंडर माइनस वाला भी ले सकते हैं। माइनस में ले लिया इंटू, फिर यहाँ पर 83, तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना ले लिया, माइनस में ले लिया, 17 पंजे 85 होता है, तो -2। अब 511 को फिर 17 से डिवाइड किया, 17 × 51 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक रिमाइंडर आ गया। अभी क्या संख्या गुणा में दी हुई है, तो 5153 का रिमाइंडर 2 हुआ, 5149 का रिमाइंडर -2 हुआ, फिर 83 का रिमाइंडर -2 हुआ, तो गुणा 1। आप ये रिमाइंडर सारे भी माइनस में ले सकते हो, सारे भी प्लस में ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जो माइनस और प्लस में मैंने अलग अलग लिया हुआ इसलिए लिया हुआ कि अगर रिमाइंडर बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर हम माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब इन सब का गुणा किया तो आपस में क्या हो गया, 8 आ गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 8 हुआ। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर यही रिमाइंडर अगर ये माइनस में आता तो फिर हम क्या करते, उस माइनस के रिमाइंडर को 17 से घटा लेते, तो हमारा फिर एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता। चूँकि ये प्लस में है इसलिए हम इसको रिमाइंडर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई के पेड़ पर चढ़ने में एक बंदर 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ता है और वैकल्पिक मिनट में 2 मीटर पीछे फिसल आता है। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा। देखिए 80 मीटर है, तो पहले मिनट में कितना चढ़ता है वो 5 मीटर, अगले मिनट में क्या 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो एटलीस्ट 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ेगा, वो 3 मीटर चढ़ेगा। अब देखिए जब बंदर पेड़ पर चढ़ने ही वाला होगा तो लास्ट मिनट में क्या करेगा, वो फिसलेगा तो है नहीं, जब एक बार पहुंच गया तो ऊपर पहुंच गया फिर फिसलेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो 5 मीटर है वो वाले पहले घटा लेंगे हम, तो 80 में से 5 गए 75 मिनट, 75 मीटर, सॉरी 75 मीटर चढ़ने के लिए क्या है, 3 मीटर से डिवाइड करें क्योंकि हर 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है, तो क्या हो गया 25 मीटर। अब 25 मीटर कितना 2 मिनट में चढ़ता है, और 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है ना, तो यहाँ पे हमने 25 निकाला, तो 25 गुणा 2 तो 50 मिनट हो गया। अब क्या हो गया, 50 मिनट तो हमने ये निकाल ली, और लास्ट का जो 1 मिनट है, जो कि हमने पहले ही 5 मीटर घटा लिया था, तो वो 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है ना, 1 मिनट, ये टोटल कितना हो गया 51 मिनट में बंदर 80 मीटर के पेड़ पर चढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। 51 को 51 नहीं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल तो सुना होगा आपने, फैक्टोरियल 5 को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में। तो आपको पता है फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से 5 तक के अंकों की गुणा, 1 से 5 तक जितने भी 1 2 3 4 5 बनेंगे तो उनकी गुणा, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 5। अब क्या करेंगे, देखिए जब हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 17 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 17 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 17 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 17 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। अब इनके आपस में गुणा कर लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब क्या हो गया, इसकी गुणा आपस में हो गई 120। अब 120 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। भाग करके देख लीजिएगा, 17 सत्ते 119 होता है, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर 1 आ गया। चलिए इसको हम एक तरीके से, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको ज़्यादा, देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा कि गुणा करके 120 एक लंबी संख्या हो गई, तो हम इसको लंबी ना करके छोटा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसकी आपस में कितना गुणा होगी, 24 होगी। अब हम छोटे छोटा उतना ही उतना डिवाइड करते चले जाएंगे, तो 17 को 24 से हमने कितना किया, डिवाइड किया, 17 एकम 17, तो कितना बचा 4 और 3 7, बच गए, यहाँ पर लिख लीजिए 7। अब अगली संख्या क्या 5, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35।
अब 35 को क्या करा है, फिर हम 17 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो रही है तो हम उसको उतना ही थोड़ा 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 करके डिवाइड करते चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन लंबी ना हो। ये पर क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल 1 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 4 और ये इन्फिनिटी फैक्टोरियल 100 तक चला गया। हमें 1 से 100 तक के फैक्टोरियल्स को अगर 8 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल आएगा, देखिए समझते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए 1 का हमने यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल 1 आ गया। अब 2 का फैक्टोरियल जब हम निकालेंगे तो 2 1 गुणा 2। अब आ गया 3 का फैक्टोरियल, लगातार ले रहे हैं ना हम, तो 3 का फैक्टोरियल तो 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल 24 हो गया और 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 120 हो गया। देखिए अब आप समझिए, इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 8 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा। 8 से 6 को डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल -2 आएगा, या फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल सॉरी फिर 6 रिमाइंडर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है 24, तो 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगली संख्या आ गई 120। 120 को क्या करेंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। क्यों, देखिए अब हमारा क्या है, ये रेपिटेशन शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमें लगातार क्या करेगा, 120, उसके आगे आप देखिए फैक्टोरियल, अगले फैक्टोरियल निकालिए और डिवाइड करके देखिए, तो वहाँ पर क्या है कि आपका रिमाइंडर, अब आने वाला नेक्स्ट रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1 जमा 2 -2, तो -2 से +2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1, तो 1 बचा आपका, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो गलत है, नहीं समझ आ रहा, तो आप इनको और बहुत सारे फैक्टोरियल्स का एक बार आप निकाल करके देख लीजिए ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप 100 तक के फैक्टोरियल्स को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए कि वहाँ पर रिमाइंडर 0 ही बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है यहाँ पर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, कम से कम इतना तो डालिएगा कि हाँ ये सही है, और नहीं हमको यह समझ नहीं आ रहा तो कुछ तो कमेंट बॉक्स में डालिए कम से कम। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 400 फैक्टोरियल, सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए हमने संख्या लिख ली, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1, 2 का फैक्टोरियल 2 और 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 24 आएगा। इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे। क्या करेंगे, 12 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 को डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर। 6 को डिवाइड करेंगे, 6 रिमाइंडर। अब 24 को डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर। अब इसके आगे क्या है, वो 0 ही आता चला जाएगा। देखिए आप इस तरह के फैक्टोरियल्स के आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेक्स्ट में आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे आपका 0 आना शुरू हो जाएगा उसके आगे नेक्स्ट फिर वो 0 ही आता चला जाएगा, 0 ही आता चला जाएगा। ये आप एक बार करके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इतना समझ लेना आपको काफ़ी है कि यहाँ पर क्या है कि जब 0 आना शुरू हो जाता है तो फिर ये फिर 0 आता रहेगा। 12 से अब क्या हो गया आपका, 1 जमा 2 जमा 6 जोड़ लिया, 9 आ गया। अब क्या है 12, 12 से 9 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक संख्या आपको दी है इतने 198 गुणा 402 गुणा 503 गुणा 396 की, फाइंड लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर क्या है कि आपको इस संख्या की गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके जो 2 अंक होंगे लास्ट के, वो अंक क्या होंगे ये पता करना आपको यहाँ पर। तो मैंने आपको अभी लास्ट क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि लास्ट 1 डिजिट पता करने के लिए हम उसको 10 से भाग करेंगे, 2 डिजिट पता करने के लिए 100 से भाग करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट पता करने के लिए 1000 से भाग करेंगे, 4 डिजिट पता करने के लिए उसके ऐसे ही 1 0 बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने आपकी संख्या लिख ली, अब इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो अब 100 से जब 198 को भाग करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, -2। 402 को
प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, 503 को करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ गया, 396 को 100 से भाग करेंगे तो माइनस का 4 रिमाइंडर आ गया। देखिए -2 गुणा +2 गुणा +3 गुणा -4। देखिए प्लस माइनस की गुणा तो आपको आती ही होगी, नहीं आती तो एक मेरा बहुत काफ़ी पुराना, सालों पुराना एक सेशन मैंने डाला था आपके योग और गुणा के नियम का सेशन है, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। मेरे सारे वीडियोस आप चेक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि जोड़ने और घटाने का रूल क्या है, कि प्लस माइनस करेंगे तो क्या प्लस प्लस होगा तो क्या गुणा आएगी, माइनस माइनस होगा तो क्या गुणा आएगी, माइनस प्लस होगा तो क्या गुणा आएगी। इस तरह से जोड़ने घटाने का भी सारे नियम्स का एक मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ पर जा कर के ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर -2 और +2 की गुणा हुई 4 हुआ, और 4 × 12 और चौक 48। 48 को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, क्या होगा, 48 होगा। लास्ट के अंतिम अंक क्या होंगे, 48 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 100 तक ले लेंगे। इसके लास्ट डिजिट आपको बताने हैं क्या होंगे। देखिए फिर वही हमने लास्ट डिजिट बताने के लिए हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करेंगे। 2 बतानी होती तो 100 से कर लेते हैं। वही लिखा हमने, 1 का फैक्टोरियल निकाला 1, 2 का फैक्टोरियल निकाला 2, 3 का फैक्टोरियल निकाला 6, फिर 4, 5। यहाँ पर देखिए 10 से भाग के हमने 1 को, तो रिमाइंडर कितना आया, 1, 2 को किया तो 2, और 6 को किया तो -4, या रिमाइंडर 6 भी कह सकते हैं हम इसको। प्लस फिर जब हम 10 से कितने को, 24 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, यहाँ पर 10 से 24 को भाग करेंगे, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर क्या रिमाइंडर आने वाला है आपका, प्लस का 4 रिमाइंडर आने वाला है। जब 10 से 24 को हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। फिर 10 से 120 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसके आगे रिमाइंडर आपका 0 होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 2 -4 और +4। देखिए -4 से +4 0 हो गया, और 2 और 1 3, तो लास्ट डिजिट क्या होगी यहाँ पर, 3 होगी। इस तरह से हम इसका रिमाइंडर भी, यही क्या होगा, इसका रिमाइंडर भी 3 होगा यहाँ पर। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं। देखिए -1 की पावर 1 होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 आएगी तो 1 आएगा, -1 की पावर 3 होगी तो 1 आएगा। यानी कि -1 की पावर अगर हम n रख लें तो n अगर इवन है तो +1 आएगा, और n अगर ओड है तो -1 आएगा। कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखिए 23 की पावर 23/22, उसको इसका रिमाइंडर आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 23 × 23 × 23 × 23, यानी कि 23 को 23 बार गुणा करनी है, और उसको फिर 22 से भाग करना। तो देखिए 22 से हम इसको लिख लिया संख्या आपको, तो 22 से हमने जब 23 को भाग करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर अगले 23 को 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, ऐसे ही आपका रिमाइंडर कितना चला आएगा, एक रिमाइंडर आता चला जाएगा। इसका मतलब 1 की पावर आपको क्या करनी है, +1 की पावर क्या करनी है, 23। तो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्यों, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि यदि आपकी n -1 की पावर n है तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1 आएगा। चलिए 23 की पावर 23, अब इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पता करना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, 23 को फिर वही सेम 23 23 23 23, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए जब हम 24 से 23 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 का ले लिया हमने, -1 का रिमाइंडर लेने के बाद में इसको पावर कितनी है, 23 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर पावर आपकी कितनी हो, विषम हो, तो क्या आता है, माइनस आता है। देखिए ये वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। कितना आएगा, अगर पावर विषम है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस। अब रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए डिवाइड का हम किससे कर रहे थे, हम 24 से।
24 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 23 हो गया। चलिए 223 की पावर 223 ले लिया हमने, इसको डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करना है, फैक्टोरियल निकालना, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, इसका रिमाइंडर निकालना है क्या होगा। 23 को 4 से जो हमने डिवाइड किया, देखिए हमें क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। 4 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या था, 2 अंक लेने हैं। तो 223 में क्या होगा, 2 अंक ले लिए हमने तो 23 बचा। 23 को जो हम 4 से डिवाइड किया तो क्या आया, 4 छंग 24, -1 रिमाइंडर आता है। तो -1 को अब हम 223 की पावर में देखेंगे। 223 पावर क्या है, विषम है। मैंने आपको बताया क्या गया, -1 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम रिमाइंडर को 4, क्योंकि 4 से हम भाग करें इसलिए 4 में से -1 को हम घटा देंगे, इसलिए क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 3। देखिए -1 ऑड है तो -1 इवन है तो 1। अब 4 की पावर 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 4 4 4 हमने 5 बार लिख लिया, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 1 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 की पावर 5 होगी। 1 की पावर क्या है, 1 की पावर आपने क्या देखी यहाँ पर, विषम है। और विषम के लिए क्या आता है, देखिए ये क्या है, माइनस के लिए है, और प्लस के लिए क्या है, हमेशा 1 ही आता है। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर लिखा है वो -1 के लिए लिखा है, जबकि 1 की पावर क्या होगी, और 1 की पावर अगर केवल +1 है तो +1 है, कितनी पावर हो तो +1 ही आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। ये जो ऑड इवन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो -1 की पावर के लिए, ना कि 1 की पावर के लिए। 1 की पावर के लिए क्या है कि वो 1 ही आएगा हमेशा। 4 की पावर 5 है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अब क्या गया, यहाँ पर माइनस बच गया। 5 से अब 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, -1। -1 की पावर हमने 5 बार कर ली, तो 5 बार क्या होगा, विषम। विषम में क्या होता है, माइनस आता है। तो 5 में से 1 गया, 4 बच गए, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, इसलिए हम जिस संख्या से डिवाइड कर रहे होते हैं वो माइनस के रिमाइंडर को उसमें से घटा लेते हैं। 32 की पावर 33 की पावर 32। अब इसको हमने 8 से डिवाइड किया। देखिए तो हमने 33 को ले लिया, 8 चौका 32, तो क्या आ गया यहाँ पर, -1। अब -1 की पावर हमने 32 ले ली। आपको पता है कि अगर सम, अगर -1 की पावर अगर सम है तो क्या आता है, +1 आता है। तो +1 क्या है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका रिमाइंडर आ गया 1। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।